आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट में बनने वाली चिकन करी की रेसिपी, जो कि हम घर के एक बहुत ही सीक्रेट मसाले से तैयार करेंगे और बहुत परफेक्ट बनाएंगे। इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, मुनफरिद जायके के साथ। और बहुत क्वांटिटी में मैंने बनाना आपको सिखा दिया। ये 2 से 2.25 किलो के करीब चिकन था। मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो चिकन। ये देखिए, इस तरह इसके बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए। और ये सारा चिकन, इसमें लेग थाई सारे, इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखें। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी मिर्चें। मसाले आपने सारे इधर ही डालने हैं। और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये तेज़ वाली है, ठीक है। उसके बाद डालना है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के नमक, और ये 1.5 कप के बराबर दही, और ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये डाल के इसकी अच्छी तरह से हमने मैरिनेशन करनी है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। इसको कवर करके मैं 2 घंटे के लिए रखती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हमने बड़ा सा बर्तन यूज़ करना है, क्योंकि चिकन हमारा ज़्यादा है और इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। उसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे सरसों का ऑयल। 1 कप भर के सरसों का ऑयल इसमें डालेंगे। और उसके बाद इसमें 3 से 4 टीस्पून हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मस्टर्ड ऑयल से जो है ना, इसका टेस्ट बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें घी यूज़ करें। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्ची, जिनके मैंने 2 पीसेस कर दिए, और 2 तेज़ पत्ते। इसको सिर्फ 1 मिर्ची चटकने लगी है। उसके बाद मेरे पास ½ kg प्याज है, जिनको मैंने आमलेट कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इन प्याज़ों को हमने इतना पकाना है कि सिर्फ इनका कलर जो है ना पिंकिश हो जाए, बस इतना तक हमने पकाना है इनको मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, प्याज हमारे बिल्कुल पिंकिश हो गए। इस तरह के प्याज हमने चाहिए थे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। क्योंकि हमने मैरिनेशन के वक्त चिकन में भी डाला था, इसलिए हम कम डाले हैं यहाँ पे। इसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए हमने पका लेना है। फ्लेम हमारा मीडियम है। उसके बाद ये चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये सारा इसमें हम डाल देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना, आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से पकाई करनी है। चिकन का भी पानी छूटेगा, और प्याज जो चिकन का पानी प्याजों में जाएगा, प्याज भी नरम हो जाएंगे, दही का भी पानी इसमें है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको 20 मिनट पकाना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना 20 मिनट के लिए। जब तक दोबारा से घी ऊपर ना लग जाए, तब तक हमने इसमें और कोई मसाला नहीं ऐड करना। 15 मिनट के आसपास हो गया, तो बीच में इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखें, अभी तक पानी छूट रहा है इसमें से। ये देखें, चिकन देखें अभी तक हमारा अच्छी तरह से नहीं पका। मज़ीद इसको हमने 5 से 7 मिनट पकाना है, ठीक है। दोबारा कवर कर देंगे इसको। हम एक सीक्रेट सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मेथी दाना, 4 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून भर के काला ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 फूल बादियान का, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद काली इलायचियाँ, और 5 अदद लौंग। इसी से सारी खुशबू आएगी चिकन में, और चिकन का फ्लेवर जैसे हम शादियों में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा आएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट वाला चिकन खा रहे हैं। इसी मसाले से सारी इसकी खुशबू और फ्लेवर होगा, और जो ग्रेवी बनेगी, थिकनेस आएगी, वो इस धनिये से आएगी। यहाँ पे सिर्फ हमने इसको 1 सेकंड के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ हम शामिल करेंगे 1 सेकंड के बाद। ये 1 टेबल स्पून भर की कसूरी मेथी, इसको हमने एंड में रोस्ट किया, नहीं तो ये जल जाती। सिर्फ 1 सेकंड इसके साथ आपने मिक्स करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है।
चिकन के बिल्कुल 20 मिनट पूरे हो गए, तो इसका ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए अब तरी ऊपर आने लगी है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक पहले हमने उसमें भी डाला था मैरिनेशन के लिए, इसलिए कम डाल रहे हैं। और जो 1.5 कप भर के टमाटो प्यूरी है, ये इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, अब जो हमने मसाला ग्राइंड किया था ना, वो तब तक नहीं डालना जब तक दोबारा इसका तेल ऊपर ना आने लग जाए। टमाटर अच्छी तरह से भून जाएंगे, उसके बाद ढक्कन इसका खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए तरी हमारी अच्छे से ऊपर आने लगी है। उसके बाद ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था, ये सारा इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने धनिया की जब तक अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी तब तक हमने इसको भूनना है, ठीक है। बाकी जो मसाले हैं वो तो हमने पानी भी अगर डालते तो ठीक होता, लेकिन जो धनिया हमने डाला है ना, इस धनिया की वजह से हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है 3-4 मिनट के लिए। इसी तरह आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना और इसको कवर नहीं करना, आप कवर किए बगैर इसको हमने भूनना है, ठीक है। ये देखिए 7 मिनट चिकन की मैंने बुनाई की है, तो देखें इसकी तरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ऊपर आ गई है। चिकन हमारा अच्छे से भून गया है। देखिए इसमें आपको प्याज भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के पानी का और चम्मच को हिला लेंगे। अब हमने इसका फ्लेम पहले मीडियम था, मीडियम टू लो कर देना, ठीक है। अच्छे से पहले आप इसको मिक्स करें। ठीक, देखिए ये बहुत ज़्यादा है ना, देखिए इस तरह जिस टाइम थोड़ी सी थिक हो जाएगी ना, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लेकिन दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे कवर करके, ठीक है। उसके बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। देखिए ये बोटियाँ इसकी बिल्कुल नरम मुलायम है और इतना ज़्यादा पकाने के बावजूद भी हमारी कोई चिकन की बोटी टूटी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। देखिए हमने इसमें बाहर से कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया, किसी भी पैकेट का चिकन मसाला, कौरमा मसाला, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा चिकन है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। जो हमने इसमें सीक्रेट मसाला डाला है इसी की वजह से, और जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया इसकी वजह से। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के रेडी हुई है। इस तरह की चिकन की और भी बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। आप देखें बाहर का मैंने कोई भी मसाला उनमें भी इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल घर का ही मसाला है, लेकिन रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए आप बना के ज़रूर ट्राई करें उनको। आप इसको चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठों के साथ भी। बिल्कुल लाइट सी इसकी हमने ग्रेवी बनाई है।